एक बात आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं। पहले वचन रख देते हैं और फिर उसके बाद में बात करते हैं। तीतुस की किताब उसका 3 अध्याय वचन 9 से लेकर 11 तक मैं इसको अभी पढ़ूंगा, लेकिन आपको मैं पहले समझा देता हूं कि मैं ये वचन को क्यों रख रहा हूं। देखिए, फेसबुक पे या यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके से, खास करके जो हम खरी शिक्षा वाले लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा आज। उनके लिए मेरा आज का ये वीडियो है। मैं रिपीट करता हूं, खरी शिक्षा वालों के लिए, जो यीशु के वचनों को प्यार करते हैं लेकिन खरी शिक्षा के साथ, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, परमेश्वर के वचन को जो ठीक से काम में लाता है, ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। मसीह मंथन हो सकता है, मेरी व्यक्तिगत मिनिस्ट्री ग्रेस मिनिस्ट्री फेलोशिप, साथ ही साथ पास्टर सपना वर्ल्ड सैल्वेशन मिनिस्ट्री, उसके बाद में मसीह मंथन, और दुनिया भर में जितने भी आप लोगों ने मुझे फेसबुक पर फॉलो किया है, यूट्यूब पे आपने मुझे सब्सक्राइब किया है, उन सभी को मिला के मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो आज का ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है कि आपको करना क्या है। फेसबुक और यूट्यूब पे आपको बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कल कहा था ना कि कचरा एडिट करते हैं और बनाते हैं और डालते हैं, उनका कचरा जो है आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे ना डालें करके मैंने ये कल बताया था। आज आप लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, वचन को पहले पढ़ लेता हूँ। अभी आपको बेस समझ में आ गया कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। अभी वचन पढ़ते हैं। लिखा है, पर मूर्खता के विवादों, वंशावलियों और बैर विरोध और उन झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहा या बचा रहना, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। वचन 10, किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहा। वचन 11, ये जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। मतलब कंटिन्यू। अब आप सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल आप क्या बोलना चाहते हैं। आप जब किसी को देखते हो या एडमिन्स जब उनको कॉल आता है, और साथ ही साथ जो 3 टीम मेंबर्स हैं, पास्टर अजय दासर है, नरेंद्र है और राजेश स्टीफन है, इनको जब कॉल आता है मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, एडमिन जितने हैं मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि किसी के साथ, खास करके जो मूर्ख है, आप देख लीजिए, मूर्खता ये मेरा नहीं, पौलुस का स्टेटमेंट है तीतुस के लिए। कहता है, मूर्खता के विवादों से और वंशावलियों और बैर विरोधी और उन झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे। मतलब व्यवस्था मतलब क्या है? ओल्ड टेस्टमेंट नहीं, उसको तो गिनना ही गिनना है, लेकिन साथ में क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा जूडिसम इजरायलियों के बीच में ये पूरा लाइन आ रहा है, तो वो वही लिखेगा। उसके बाद बाइबल आ गई और कलीसिया शुरू हो गई, तो उसको भी गिनेंगे कि व्यवस्था के विषय में, वचनों के विषय में कि ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा है वैसा है। मैं बहुत कुछ बोलता हूँ, बहुत सारे लोगों को पटता है, मतलब उनको डाइजेस्ट होता है, कई लोगों को नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के लिए जिनको मूर्खता का विवाद बोलता है पौलुस, वो कहता है कि ऐसे लोगों से बचे रहो। तो मसीह मंथन के जितने मेंबर्स हैं और खरी शिक्षाओं के जितने फॉलोवर्स हैं और SSD स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, उनके भी जितने मेंबर्स हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि किसी के विवादों में हमको नहीं पड़ना है। आपको कॉल आता है, आपको जब कोई कॉल करता है ना, तो आपको कॉल आता है, आप उनसे बात करते हैं, वो आपको बोलता है कि अन्य भाषा पे ऐसा बोला पास्टर डैनियल ने, उसने ऐसा वो विषय पे ताइथ के ऊपर XYZ। आपको कहना है कि देखो सर, वचन के मुताबिक है, वचन के मुताबिक बोला गया है, वो चाहे पास्टर डैनियल हो या 10 टक्का मुझ जैसे और या आप लोग भी हो, वचन के हिसाब से है सर। अगर आपको वचन नहीं पट रहा है, मेरी भाषा बर्दाश्त करिए, नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, तो लिव इट, आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम आप हमको मत रोको और ना ही हम रोकेंगे। हमको मत रोकिए आप कि ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो। और रहा सवाल विवाद का, आर्ग्यूमेंट, वो तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है। वचन पढ़वा देता हूँ, वचन 11, ये जानकर के ऐसा मनुष्य भटक गया है। तो जो कोई जिब्रिश को लेके आपसे बात करता है, समझ जाना वो भटक गया है। वाद विवाद करके कोई फायदा नहीं, उसके हाल पे छोड़ दो, उसको नमस्ते करके जाने दो, ठीक है ना। और अगर वो आपको ब्लॉक करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, तो ब्लॉक होने दो। आप लेफ्ट होना चाहते हैं तो आप लेफ्ट हो जाओ, आपको अनफॉलो करते तो होने दो, लेकिन आप अपना काम जारी रखिएगा।
आपका काम है वचन का प्रचार करना, मेरा काम है वचन का प्रचार करना। मैं किसी के लिए प्रचार नहीं करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मैं किसी व्यक्ति के लिए, किसी चर्च के लिए, किसी के लिए प्रचार नहीं करता। मैं किसी को टारगेट करके प्रचार नहीं करता। मेरा प्रचार जनरल होता है, जैसे कहते हैं ना, सामान्य प्रचार होता है। अब जिसको लेना है वो लेता है, जिसको नहीं लेना है वो नहीं लेता। उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, जिसको नहीं डाइजेस्ट हो रहा है। तो जिसके चलते ये पौलुस कहते हैं, मूर्खता के विवादों, वंशावलियों, बैर विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहा। हमको बचना है उससे। आर्ग्यूमेंट कभी नहीं करना। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी खरे शिक्षा के प्रचारक हैं, किसी भी व्यक्ति से वाद विवाद नहीं करना है। वो कहते हैं कि हम आपको डिबेट के लिए बुलाते हैं, XYZ, नमस्ते। आप किससे डिबेट कर रहे हो? वचन से। नतीजा क्या निकलेगा? मैं हमेशा कहता हूं, एक कपड़ा डालने का कोशिश करो उसके ऊपर, आधा आधा। विवाद से क्या होगा? डिबेट से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से मन बना के बैठे हैं कि मैं तो नहीं सुधरूंगा। जो अपोजिट पर्सन है वो भी मन बना के बैठा है, मैं तो नहीं सुधरूंगा। तो फिर डिबेट का मतलब क्या होता है? तो पौलुस कहता है मूर्खता के विवादों, वंशावलियों, इस तरफ वाला, इस तरफ, परफेक्ट परफेक्ट जी, थैंक यू। ओके, तो वापस आ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे को। जब ठीक से नहीं सुनाई देता कोई भी चीज़ तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो वापस आते हैं। तो आपको क्या करना है? बचे रहना है। ये देखिए लास्ट में लिखा ना, व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। देखिए आपका एनर्जी, मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, आपका एनर्जी, आपका टाइम, आपका सब कुछ बहुत कीमती है। बेकार के ऊपर, बेकार के बातों पर, कचरा वाले जैसे लोगों पर डालकर क्या फ़ायदा, बताइए। उसको तो पौलुस कहता है, देखो ना, कहता है कि वो भटक गया। ये देख लीजिए, जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया। तो जो भटक गया, जो सुधरना ही नहीं चाहता, उसको हम बात करके क्या फ़ायदा। हम अब देखो फिर ये कैसा हो जाएगा ना कि आपका टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगा, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। उसके पीछे पड़ के कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए लिखा है किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा। हम समझाए थे, जितने भी लोग हैं ना उनको कहीं ना कहीं तरीके से हमने समझाया था। और सबसे बेहतरीन तरीका है वचन का प्रचार, समझाना। अगर नहीं समझते, जब वचन नहीं बदल रहा है, आप और मैं क्या बदल सकते हैं? तो ये बातें मैंने आज ज़रूरी समझा कि मैं आप लोगों के बीच में इसको रखूं कि किसी से भी, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, बहुत ध्यान से सुनिए, खरी शिक्षाओं के दीवानों, मसीह मंथन के सदस्यों, मेरी मिनिस्ट्री के सदस्यों, मैं आप लोगों से फिर कहता हूं, किसी के झगड़े में, किसी के विवाद में, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में हमको नहीं पड़ना है। वो कहता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, नमस्ते बोल के छोड़ दो। वो कहता है कि मुझे सब कुछ आता है, नमस्ते करके छोड़ दो। क्योंकि जीसस जब न्याय की गद्दी पे बैठेगा, दूध का दूध, पानी का पानी प्रभु करेगा। लेकिन आपको कॉन्फिडेंट है, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, जैसे अभी मैं यहां बैठा हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ये 17 है तो 17 ही रहेगा। उसको आप 18-16 नहीं बना सकते। 18 है तो 18 ही रहेगा। आप उसको 17 और 19 नहीं बना सकते। ये होता पॉइंट। तो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, और आपने स्टडी करी है, मैं भी स्टडी करता हूँ, और चीज़ें आपके बीच में रखता हूँ, और इससे बड़ा कोई नहीं है, इससे बड़ा कोई नहीं है। तो ये बातें आपके बीच में रखनी थी। आशा करता हूं कि जब ये एडिट होगा तो आप लोग इसको खूब शेयर करेंगे आपस में, और दूसरों को भी डाल दीजिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये वचन के हिसाब से एक आखिरी बार पढ़ना चाहूँगा, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। पर मूर्खता के विवादों, वंशावलियों और बैर विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे, ये जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है, मतलब कंटिन्यू पाप करता रहता है। चलिए, मैं समझता हूँ ये आप समझ गए।